यूजेस ऑफ केमिकल्स इन डेली लाइफ। हम लोग जो डेली लाइफ में जो भी केमिकल्स यूज़ करते हैं वो एक्चुअली क्या क्या देखते हैं। एनर्जी, डेली बेसिस में एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल आर द इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्सेस। अब एनर्जी सोर्सेस के लिए हम लोग तो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट जो है वो जैसे कि पेट्रोल वगैरह, जैसे डीजल वगैरह, ये सब तो हम लोग यूज़ करते ही हैं गाड़ी में। नेचुरल गैस भी यूज़ करते हैं, कोल भी यूज़ करते हैं, कोल का भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्सेस, ये भी तो एनर्जी सोर्सेस हैं। नेक्स्ट, फ्यूल्स ऑब्टेन्ड। अब इनमें से क्या क्या फ्यूल मिलते हैं देख लेते हैं। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल, इन तीनों में से क्या क्या फ्यूल आता है? पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन आता है, एलपीजी, सीएनजी, ये सब होता है। एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सब इन तीनों में से आते हैं। नेक्स्ट, दीज फ्यूल्स आर बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये सब फ्यूल को बर्न करने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, दैट यूज्ड इन व्हीकल्स, ये सब गाड़ी में यूज़ होते हैं। ये एनर्जी जो है वो गाड़ी को चलाते हैं। गाड़ी को चलाते हैं मतलब कोई भी गाड़ी, चाहे वो बस क्यों ना हो, चाहे वो कार क्यों ना हो, चाहे वो स्कूटर वगैरह कुछ भी हो, तो उन सबको चलाने के लिए एक एनर्जी का ज़रूरत होता है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलते हैं? ये जो फ्यूल्स है, ये फ्यूल को बर्न करने के बाद ये एनर्जी प्रोड्यूस होता है और वही एनर्जी इस व्हीकल को चलाते हैं। कुछ मशीन्स को चलाने के लिए काम में आते हैं, कुकिंग के लिए भी काम में आते हैं। तो ये सब इस फ्यूल को बर्न करने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं वो एनर्जी इसको चलाते हैं, ये सब काम करते हैं। और अभी तक हम लोग जितना सारा एनर्जी के बारे में पढ़ा, ये सब क्या था? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। जैसे कि पेट्रोलियम एक टाइम बाद वो ख़त्म हो ही जाएगा। नेचुरल गैस, कोल, ये सब जो है वो एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब पढ़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में। ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है वो एक्चुअली है क्या? जो एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होगा वो है रिन्यूएबल, जो कि रिन्यू हो जाएगा। एनर्जी जो है वो रिन्यू हो जाएगा। मतलब एनर्जी जो है, सोचो कि ये एनर्जी है, ये एनर्जी ख़त्म हो गया, फिर से वह एक टाइम बाद वो रिन्यू हो जाएगा, मतलब चार्ज हो जाएगा। ये है रिन्यूएबल। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर। जैसे कि हाइड्रो पावर मतलब जो पानी से जो बिजली जलते हैं वो है। ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होते हैं पानी को टरबाइन के थ्रू, वो उसमें जो घुमाते हैं उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं वो है हाइड्रो पावर। विंड एनर्जी, ये भी हमारा इंडिया में भी बहुत सारा है विंड एनर्जी, जो कि हवा का जो शक्ति है उनको इस्तेमाल करने के बाद जो एनर्जी जनरेट होता है वो है विंड। सोलर एनर्जी क्या है? सन, डायरेक्ट सन से जो एनर्जी आते हैं उसको एक प्लेट के थ्रू उसमें कैप्चर करने के बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देते हैं, चाहे वो बल्ब को चलाने में, चाहे वो फ़ैन चलाने में, ये सब मदद करते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसके लिए बहुत टाइम का ज़रूरत होता है। नाउ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में मैनी प्रोडक्ट्स यूज्ड एट होम कम फ्रॉम पेट्रोलियम। बहुत सारा प्रोडक्ट्स है जो हमारा घर में यूज़ होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? पेट्रोलियम से आते हैं। अब पेट्रोलियम से आएगा तो उसका नाम पेट्रोकेमिकल ही होगा ना। दैट्स वाई केमिकल्स मेड फ्रॉम पेट्रोलियम आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जो केमिकल पेट्रोलियम से आते हैं, पेट्रोलियम से बनते हैं, वो उसका नाम है पेट्रोकेमिकल्स। एग्जाम्पल, शैम्पू, जो हम लोग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक्स, डाइज, वैक्स, पेंट्स, क्रायन्स, तो ये जो सब है ये सब पेट्रोलियम से आते हैं, इसीलिए इसका नाम है पेट्रोकेमिकल। और इसके लिए जो इंडस्ट्री है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, यानी कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी ये सारा केमिकल्स जो है वो यूज़ होते हैं। ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होते हैं केमिकल्स, जैसे कि मेकिंग व्हीकल्स, कोई भी यान को बनाने के लिए, कोई भी व्हीकल्स को बनाने के लिए, जैसे कि कार, प्लेन्स, ट्रेन, शिप एक्सेट्रा, ये जो
ये सारा का सारा व्हीकल्स है। अब इन सब व्हीकल्स को बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स यूज होते हैं वो क्या है, मेटल्स है, प्लास्टिक है, रबर है, पेंट्स है, ग्लास है, ये सब है। तो ये सारा का सारा जो चीज़ है ये सब के सब केमिकल्स है, क्योंकि ये भी तो कुछ ना कुछ केमिकल से बना हुआ है, ये भी है, ये भी है, ये सब है केमिकल्स। तो जो भी व्हीकल्स है वो सबको बनाने के लिए भी केमिकल्स चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, अब इलेक्ट्रॉनिक्स का बारी है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जैसे कि टीवी, फ़ोन, कंप्यूटर, ये सब जो है ये भी कुछ ना कुछ मटेरियल से बनती है। अब जो भी मटेरियल से बनती है जैसे कि मेटल है, प्लास्टिक है, केमिकल्स, ये जो अदर केमिकल्स हैं, मतलब बहुत सारा दूसरा केमिकल भी होता है। तो ये सब चीज़ भी केमिकल से ही बना हुआ है। इन डिफेंस मेक वेपन्स, डिफेंस में भी केमिकल का यूज़ किया जाता है। टू मेक वेपन्स, गन्स, बुलेट्स, बॉम्ब, माइंस एट्सेट्रा, ये सब है डिफेंस में यूज़ होते हैं, टू मेक वेपन्स। सेफ्टी आइटम्स, क्या क्या सेफ्टी आइटम्स हैं, टेंट्स, यूनिफॉर्म्स, बुलेट प्रूफ वेस्ट, जो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह होता है, कुछ यूनिफॉर्म भी होता है स्पेशल टाइप का, कुछ टेंट्स होते हैं जो कि वो लोग को रहने के लिए, जैसे कि ऐसे वो टेंट करके वो इसमें टाइट से वो बांध देते हैं, वो भी तो केमिकल से बना होता है। यूनिफॉर्म एक स्पेशल टाइप का यूनिफॉर्म भी होता है। बुलेट प्रूफ वेस्ट जो है वो भी केमिकल से बना हुआ है। तो इन दोनों पॉइंट में क्या सीख मिला, वेपन्स जो है उनके लिए जो अस्त्र है जिससे वो गन्स चलाते हैं, जैसे कि वो बुलेट से वो गन चलाते हैं स्पेशल टाइप का, जो AK-47 वगैरह जो भी है, बॉम्ब्स भी है, माइंस भी है, ये सब जो है वो सब के सब केमिकल से बना हुआ है। एक्सप्लोजिव केमिकल्स TNT, RDX, ये जो है वो बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है। TNT जो है वो ट्राई नाइट्रोटोलुइन, इसीलिए उसका नाम है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। RDX जो है वो रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोजिव, तो ये RDX है फुल फॉर्म है। स्पेशल सिंथेटिक मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर क्लॉथिंग फॉर हाई अल्टीट्यूड वारफेयर। ये हाई अल्टीट्यूड वारफेयर क्या होता है, जहाँ पर माउंटेन एरिया होता है, माउंटेन एरिया पे बहुत कम टेम्परेचर होता है उधर, तो कम टेम्परेचर में सिंथेटिक मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेटिक मटेरियल जो होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल होता है, वो केमिकल से स्पेशल केमिकल यूज़ किया जाता है उसमें, और उसी मटेरियल का जो भी ड्रेस है उन लोगों के लिए जो वारफेयर में, तो वो सारा इस्तेमाल किया जाता है उस टाइम। रिक्रिएशन, कुछ रिक्रिएशन होता है जो कि इसको बोलते हैं कि एंटरटेनमेंट, स्पेशल जो वो स्पोर्ट्स होता है, ये सब होता है जो भी है। तो स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स आइटम कुछ है जो कि बनाने के लिए भी केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि बैट होता है, बॉल्स होता है, पैड्स होता है, ग्लव्स होता है, ये सब होता है, ये भी केमिकल से बना हुआ है। थीम पार्क्स जो है, जो भी पार्क है उसका थीम बनाने के लिए जैसे रबर, प्लास्टिक, मेटल, पेंट्स एक्सेट्रा जो भी है, ये सब के सब केमिकल्स है। कॉस्मेटिक्स यूज टू इनहेंस द अपीयरेंस और प्रोटेक्ट स्किन और हेयर, तो ये कहाँ यूज़ होते हैं कॉस्मेटिक्स, हम लोग सभी जानते हैं कॉस्मेटिक्स कहाँ यूज़ होता है कि यूज टू इनहेंस द अपीयरेंस, जो फेस का जो अपीयरेंस है उसको चेंज करने के लिए, या फिर प्रोटेक्ट स्किन और हेयर, स्किन और हेयर का भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टल्कम पाउडर, लिपस्टिक, परफ्यूम्स एक्सेट्रा, ये सब जो है वो केमिकल से बना हुआ है। कंटेंट्स, इसमें क्या क्या कंटेंट है देखो, प्रिजर्वेटिव्स, कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव किस लिए होता है कि टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। थिकनर्स, क्या क्या चीज़, थिकनर, थिकनर क्या होता है, थिकन मतलब वो थिकन करने में मदद करता है, इसलिए इसका नाम है थिकनर। तो थिकनर जो है वो मेक क्रीम्स थिकर, क्रीम को और भी थिक करने के लिए थिकनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कलरिंग एजेंट्स, क्या क्या कलरिंग एजेंट्स होते हैं, और वो कलरिंग एजेंट्स जो भी है वो सब केमिकल से बना हुआ है, और ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू मेक अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव। फ्रेग्रेंसेस, तो ये किस लिए होता है कि मेक अट्रैक्टिव, इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अच्छा, और एक चीज़ है टल्क जो है, ये जो टल्क है ये क्या होता है कि कम्स फ्रॉम द नेचुरल रॉक, नेचुरल रॉक से ये चीज़ आते हैं। और टल्क जो है वो क्या है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट जो कि MgSiO3, ये एक्चुअली क्या होता है, ये स्पेशल टाइप ऑफ एक रॉक का एक पार्ट होता है स्पेशल टाइप का, जो कि ग्रीन कलर में दिखते हैं, और उससे ये सब चीज़ बनते हैं, जैसे कि टल्कम पाउडर, ये सब होता है। नाउ केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में भी केमिकल्स का यूज होता है, जैसे कि तो केमिकल इंडस्ट्री किस लिए होता है कि प्रोड्यूसेस द ह्यूज वैरायटीज ऑफ केमिकल्स यूज्ड इन ऑल इंडस्ट्रीज, बहुत सारा केमिकल्स का
जनरेट होता है इसमें। केमिकल इंडस्ट्री में क्या क्या जनरेट होता है? केमिकल्स जनरेट होते हैं, जो बहुत ह्यूज अमाउंट में केमिकल्स जनरेट होता है। और वो कहाँ इस्तेमाल होता है? ऑल इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्री में ये सब इस्तेमाल होता है। जैसे कि इसमें क्या क्या केमिकल यूज होते हैं? NH3 एमोनिया, NaOH कॉस्टिक सोडा जो है, CH3COOH एसिटिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3OH मिथानॉल। ये सारा जो भी है केमिकल्स है, ये केमिकल्स अब ये केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। आवर बॉडी इज कॉल्ड ए मिनी केमिकल फैक्ट्री, बट वाई? किस लिए बोला जाता है इसको एक छोटा केमिकल फैक्ट्री? क्योंकि केमिकल फैक्ट्री जो है वो केमिकल बनते हैं और केमिकल से ही सब कुछ होता है, दैट इज द रीजन। तो केमिकल रिएक्शंस ऑकर कॉन्स्टेंटली इनसाइड आवर बॉडी, हमारा बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली केमिकल रिएक्शन होते ही रहते हैं। क्या क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं? एग्जाम्पल रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि O2 इन एंड CO2 आउट, ऑक्सीजन इन होता है एंड CO2 आउट होता है, इनहेलेशन ऑक्सीजन इन एंड एक्सोलेशन दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड आउट। बॉडी इज 96% मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये सब तो केमिकल्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सब के सब केमिकल्स है। तो हमारा बॉडी जो है वो 96% जो है वो कार्बन से बना हुआ है, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। केमिकल्स हेल्प इन डाइजेशन, ग्रोथ, हीलिंग एटसेट्रा। जो केमिकल्स है वो हमारा डाइजेशन में मदद करते हैं। क्या कैसे मदद करते हैं डाइजेशन में? क्योंकि इसके लिए क्या लगते हैं? एंजाइम्स लगते हैं। ग्रोथ के लिए क्या होता है? हार्मोन्स होता है। हीलिंग के लिए जैसे कि सेल डिवीजन होता है। ये सब है केमिकल प्रोसेस और ये है सब केमिकल्स। तो ये जो जितना सारा जो भी फंक्शन है सब के सब केमिकल रिलेटेड फंक्शन, इसीलिए हमारा बॉडी जो है वो मिनी केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं इसको। सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का मतलब कि ओवर यूज अगर करें तो क्या होगा? जैसे कि ओवर यूज ऑफ केमिकल्स कैन कॉज, तो ये ओवर यूज करेंगे जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उसका रिजल्ट जो है वो उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव माइनिंग्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग किया जाए तो क्या होगा? नेचुरल रिसोर्स कम हो जाएगा और नेचुरल रिसोर्स कम हो जाएगा तो उसका डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगा। एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट, वेस्ट का जो जैसे कि हम लोग जो भी बाहर फेंक देते हैं वो वेस्ट बन जाता है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ चीज़ें हम फेंकते रहते हैं तो क्या होगा? वो वेस्ट जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। पोल्यूटिंग एयर, वाटर एंड सॉइल, तो पोल्यूशन तो हर रोज़ होता ही रहता है, तो ये पोल्यूटिंग एयर, वाटर एंड सॉइल ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया। क्रिएटिंग हार्मफुल ड्रग्स एंड पॉइजन्स, इसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में हो गया, इसीलिए ये पॉइंट जो है ये ओवर यूज़ करने की वजह से होता है। एंड मेकिंग डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर वेपन्स भी बन गया तो क्या हो जाएगा? जो छिड़ जाएगा। नेक्स्ट, सो वी हैव टू थिंक डीपली, हम लोगों को बहुत डीपली थिंक करना पड़ेगा अबाउट आवर ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, ये केमिकल का ओवर यूज के लिए रिजल्टिंग हार्म टू देम आवरसेल्व्स एंड आवर प्लैनेट, ताकि हम लोगों को और ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और हमारा प्लानेट भी स्वस्थ रहे। जैसे कि ये सब ओवर यूज़ करने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा तो नुकसान हो ही रहा है और हमारे साथ साथ हमारा अर्थ को भी नुकसान हो रहा है, हमारा प्लैनेट को भी नुकसान हो रहा है। तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सैंड, दैट इज़ द SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये सैंड किस लिए इस्तेमाल होते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होते हैं। दैट्स टेकन फ्रॉम द रिवर बैंक एंड कोस्टल एरियाज, जो कि नदी के किनारे से या फिर जो सी बीच से उसको उठा के लाया जाता है। अब एक्सेस रिमूवल होगा कि एक्सेस रिमूवल ऑफ सैंड अगर होगा, जैसे कि सैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, तो ज़्यादा मात्रा में सैंड का अगर उठा लिया जाए तो क्या क्या नुकसान पहुंच सकते हैं? फॉर नंबर 1, हार्म्स द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचेगा। कॉजेज द मोर फ्लडिंग, ज़्यादा मात्रा में फ्लड आएगा। वाटर फ्लो पैटर्न चेंजेस, कि जैसे कि नदी का जो फ्लो, सोचो कि नदी का फ्लो जो है वो इस तरफ था, अब इसमें ज़्यादा मात्रा में अगर चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकते हैं। तो इस ये जो एरिया था इस एरिया में फ्लड आ जाएगा, ठीक है, तो नदी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। डिस्ट्रॉयज द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स,
कुछ कुछ उसी इलाका में कुछ प्लांट्स था, कुछ एनिमल्स भी था, और वो सब का जो हैबिटेट्स मतलब उनका रहने के लिए जो जगह था वो सब नष्ट हो जाएगा। फूड चेन्स गेट अफेक्टेड, फूड चेन भी अफेक्टेड। अगर कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल अगर नष्ट हो गया, मर गया, तो उसका जो फूड चेन है वो फूड चेन भी अफेक्ट। फूड चेन क्या होता है? सोचो कि ये जो है वो ग्रास है। अब ग्रास को सोचो कोई एक एनिमल खाते हैं, कोई एक इंसेक्ट हो। अब वो वाला इंसेक्ट को दूसरा वाला कोई खाते हैं जो सेकंड फूडर है, उसको भी कोई खाते हैं, वो थर्ड फूडर है। सोचो तो सोचो ये वाला जो है ग्रास को इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट को और कोई एनिमल खाते हैं, उसको और एक एनिमल खाते हैं। तो अगर सोचो ये मर गया, ये पूरा का पूरा नष्ट हो गया, तो इसको खाए बिना ये भी मर जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर ये मर गया मतलब ये इसका इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर ये भी ख़त्म, मतलब पूरा का पूरा फूड चेन जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गया। तो ये जो है फूड चेन्स गेट अफेक्टेड। सॉयल एरोशन ये तो होता ही रहता है, और अफेक्ट ऑन लैंडस्केप ऑल्सो, जो कि ध्वस्त नम जाता है। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन द बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी में डिक्लिनेशन आता है। सम स्पेसीज में डिसअपियर परमानेंटली फ्रॉम दैट एरिया, उसी एरिया में कुछ कुछ स्पेसीज भी होता है जो कि परमानेंटली वो गायब हो जाता है। अब हम देखेंगे कुछ साइंटिस्ट और उनका कामों के बारे में, वो क्यों फेमस है, वो क्या क्या डिस्कवरी उसका है, ये सब हम देख लेंगे एक बार। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और इसका अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट में लिख देना। इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में कुछ क्वेरी है तो डाल दो, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट सबसे पहले तुम्हारे पास ही आके पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।